हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग फुल जॉइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड जो फुल जॉइन होता है वो दो तीन टाइप का होता है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फुल आउटर जॉइन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से आप वेन डायग्राम देख पा रहे हो, आप सपोज करिए कि ए एक टेबल है एंड बी एक टेबल है। तो फुल आउटर जॉइन क्या करता है, ये दोनों टेबल को लेता है एंड जो आपको आउटपुट रहता है दोनों टेबल्स में से डेटा लेके उसको ऐड कर देता है। मतलब कि दोनों टेबल से डेटा लेके आपको रिजल्ट देता है, मतलब कि एक तरीके से एडिशन देता है। एंड ये वहाँ डेटा को मैच करने की कोशिश करता है जहाँ जहाँ आपने की कॉलम की दी हो। फॉर इंस्टेंस हम लोग भी कस्टमर पेमेंट आईडी कर रहे थे, तो जहाँ जहाँ कस्टमर आईडी मैच करेगी हमारे कस्टमर आईडी पेमेंट्स की टेबल से, वो वहाँ उसके डेटा को कोरिलेट भी कर देगा, मतलब मैच भी कर देगा। ठीक है, तो हम लोग अभी अपने पीजी एडमिन चलते हैं एंड इसको देखते हैं कैसे करेंगे। हम लोग लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, फिर क्या होगा हमारा फुल आउटर जॉइन, टेबल का नाम कौन सा है हमारा पेमेंट। फिर हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर फुल आउटर जॉइन ऑन, हमें अब की कॉलम डिफाइन करना है। तो हमारा कस्टमर में की कॉलम क्या होगा, कस्टमर डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू पेमेंट डॉट कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। अब जब हम लोग इसे रन करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास कस्टमर आईडी, स्टोर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब आ चुका है हमारे कस्टमर के टेबल से। एंड यहाँ पे पेमेंट आईडी, कस्टमर आईडी, स्टाफ आईडी, ये सब आ चुका है हमारे पास में पेमेंट टेबल से। तो उसने क्या किया, दोनों टेबल को लिया एंड उनके जितने भी कॉलम्स उनको एक साथ डाल दिया। लेकिन जो उसने रोज रिटर्न किया, अगर आप देखें तो यहाँ पे कस्टमर आईडी 341 है, तो यहाँ पे भी कस्टमर टेबल के में भी कस्टमर आईडी 341 है। तो उसने जो हमारा ये की कॉलम जो हमने डिफाइन किया था, दैट इज कस्टमर आईडी, उसको यूज़ करके उसने जहाँ जहाँ हमारा डेटा सेम था उसको उसने मैच भी कर दिया है। तो ये तो हुआ हमारा फुल आउटर जॉइन। अब एक चीज़ और भी आती है इस फुल आउटर जॉइन में कि सपोज आपको एक ऐसी सिचुएशन दी हो जहाँ पे आपको ऐसा डेटा निकालना हो जो यूनिक हो टेबल ए के लिए एंड जो यूनिक हो सिर्फ टेबल बी के लिए। मतलब कि आपको एक तरीके से हम लोग ने जो इनर जॉइन करते हैं जिसमें आपको इंटरसेक्शन देता है दो टेबल का, जो कॉमन देता है, उसका इन्वर्स निकाला हो। तो अब क्या करोगे, तो उसको समझना काफ़ी सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड लिखेंगे वेयर कस्टमर टेबल का कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इज नल। ठीक है, और हम कह सकते हैं पेमेंट डॉट पेमेंट अंडरस्कोर आईडी इज नल। इसका आंसर देखिए क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा 0। तब भी देखिए मैंने किया क्या है, हम ये कह रहे हैं कि कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी में वहाँ पे उन वैल्यूज़ को पिक करो जहाँ पे कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी कॉलम पे वैल्यूज़ ना लो एंड पेमेंट टेबल का पेमेंट आईडी के कॉलम पे वैल्यूज़ ना लो। ऐसा नल वहाँ कैसे आएगा, देखिए जब आप दो टेबल को कनेक्ट कर रहे हैं, है राइट, दो टेबल को जोड़ रहे हैं, तो कुछ डेटा ऐसा होगा जो सिर्फ कस्टमर आईडी में होगा एंड कुछ डेटा ऐसा होगा जो सिर्फ पेमेंट वाले टेबल पे होगा, है ना। कुछ डेटा ऐसा होगा जो सिर्फ कस्टमर टेबल पे होगा एंड कुछ डेटा ऐसा होगा जो सिर्फ पेमेंट टेबल पे होगा। तो जहाँ जहाँ पेमेंट टेबल का डेटा कस्टमर से मैच नहीं करेगा वहाँ कस्टमर वाले टेबल की जगह नल आ जाएगा एंड जहाँ जहाँ पेमेंट्स टेबल का डेटा कस्टमर टेबल से मैच नहीं करेगा वहाँ नल आ जाएगा। तो हम लोग ने ये कहा है कि कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी जहाँ नल हो या फिर पेमेंट डॉट पेमेंट आईडी जहाँ नल हो। अब इसका हमारे पास में रिजल्ट बिल्कुल ब्लैंक क्यों आ रहा है, क्योंकि इस टेबल, ये जो टेबल्स हैं पेमेंट एंड कस्टमर जो टेबल है, इसमें हर कस्टमर आईडी के नाम पे हमारे पास में एक एक पेमेंट्स टेबल पे कस्टमर आईडी है। इसका मतलब कि जितने भी कस्टमर हमारे पास का डेटा है उन सब लोगों ने पेमेंट किया है। तो इससे हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर आप वेन डायग्राम को फिर से देखें, इसे समझना थोड़ा आसान होगा। हम लोगों ने जो अभी क्वेरी किया, जो उसका आउटपुट आ रहा है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें ए टेबल की यूनिक वैल्यूज़ दे रहा है एंड बी टेबल की यूनिक वैल्यूज़ दे रहा है। या फिर हम ये कह सकते हैं वो टेबल ए एंड टेबल बी के इंटरसेक्शन का रिवर्स दे रहा है ना। ये चीज़ आपने मैथ्स में पढ़ी तो आपको थोड़ी और समझ आएगी। अगर आपने 11th-12th में मैथ्स में इवेंट डायग्राम ये सब पढ़ा है, सेट्स एंड यूनियन पढ़ा है, तो आपको समझना थोड़ा आसान होगा। तो इसको तरह से करते हैं। हो सकता है पहली बार में आपको समझ ना आए, राइट, पहली बार में आपको समझ नहीं आएगा तो आप इसको बिल्कुल आराम से फिर से करिए, नोटपैड में लिखिए, प्रैक्टिस करिए एंड विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि आप
क्या क्वेरी लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही था एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।